नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम लताफ़ा नाज़िया इंटेंस परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे मेरे पास एक डिस्काउंट कोड भी है आपके लिए, अगर आप इसको खरीदना चाहें तो इसके डीकेंस या पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक मिंटी, फ्रेश, एक्वाटिक, एरोमेटिक, थोड़ा ट्रॉपिकल, मस्की खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, स्प्रे करता हूँ तो शुरुआत में मिंटी फ्रेशनेस है, उसमें थोड़ा सा फ्रूटी एलिमेंट है। अब ये कहते हैं कि इसमें पाइनएप्पल का इस्तेमाल है, एप्पल के नोट का इस्तेमाल है, उसी की वजह से एक स्वीटनेस है, फ्रूटी, हल्का सा बबल गमी भी उसको कह सकते हैं, लेकिन स्टिल फ्रूटी लगती है वो खुशबू, लेकिन मिंटी फ्रेशनेस है। उसके साथ एक स्पाइसी एलिमेंट महसूस होता है। ये कहते हैं इसमें जिंजर का इस्तेमाल है, लगता है कि जिंजर जैसे किसी नोट का इस्तेमाल किया गया है, और एक्वाटिक खुशबू लगती है। लगभग आधे घंटे तक जो टॉप और मिड में नोट्स का इस्तेमाल किया गया है वो महसूस होते हैं। इसमें ये कहते हैं लैवेंडर का इस्तेमाल है, मुझे उतना बॉडी लोशन वाले लैवेंडर जैसी खुशबू लगती नहीं है। जेरेनियम भी कहते हैं, लेकिन उतना फ्लोरल नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी खुशबू है। शुरुआत के आधे घंटे तक इसमें एक मिंटी, थोड़ी ग्रीन खुशबू लगती है, हल्का सा ट्रॉपिकल भी लगता है। उसके बाद बेस में इसमें टोंका बीन का इस्तेमाल कहते हैं, सैंडलवुड का इस्तेमाल है, ऐसा लगता है ISO E सुपर इसका भी इस्तेमाल है। क्लीन मस्की खुशबू लगती है, लेकिन स्टिल जो टॉप में खुशबू है वो महसूस होती है। अब देखिए, ये परफ्यूम लगभग 5-6 महीने पहले नॉर्थ अमेरिका में लॉन्च हो चुका था। ये मेरे पास लगभग 2-3 महीने से है। शुरुआत के लगभग 1 महीने तक मैंने इसको मैसरेट किया था, क्योंकि पहली बार जब इसको स्प्रे किया था तो काफ़ी वाटरी मुझे इसकी खुशबू लगी थी। ऐसा लगा था कि सभी नोट्स अभी मैसरेट नहीं हुए हैं। उसके बाद अब जब मैं इसको कुछ हफ्तों से इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉप, मिड, बेस सभी कुछ पता चल रहा है। और शुरुआत में भी जब इसको मैंने स्प्रे किया था, सभी नोट्स ऑनलाइन मौजूद नहीं थे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बार इस्तेमाल करने के बाद ही मुझे ऐसा लगा था कि लताफ़ा ने, ये जो जॉन पॉल गॉटियर का ले ब्लू पैराडाइज गार्डन आता है, लताफ़ा ने इसका क्लोन बनाया है। कुछ फ़र्क है, मैं बताऊंगा क्या, लेकिन इस्तेमाल करना मुझे इसको काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें जिस तरीके से फ्रेशनेस है, थोड़ी एक्वाटिक एलिमेंट है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। पहले खुशबू को समझ लेते हैं। अब जब मैं इसमें ट्रॉपिकल कह रहा हूँ, अगर मैं ओरिजिनल परफ्यूम की बात करूं तो इसमें कोकोनट का इस्तेमाल है, इसमें फिग का इस्तेमाल है। उसकी वजह से एक थोड़ा सा मेडिसिनल खुशबू लगती है, इसमें सॉल्टी एलिमेंट भी महसूस होता है, और काफ़ी प्रोमिनेंट है मिंटी खुशबू। और जिस तरीके से इसमें टोंका बीन का इस्तेमाल है, ये DNA मुझे काफ़ी पसंद है। ऐसा लगता है कि मार्केट में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये कहूँगा कि जो ले ब्लू के इनके और भी परफ्यूम आते हैं सिमिलर DNA लेके चलते हैं, लेकिन ये जो है ये काफ़ी ग्रीन है। इसमें जो एरोमेटिक खुशबू है वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। ये भी है कि ये थोड़ा सा ऐसा है कि इसकी खुशबू को आपको समझना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ना तो ब्लू कैटेगरी में जाता है ना ही ग्रीन कैटेगरी में एग्जैक्टली जाता है। ट्रॉपिकल की जब बात हो रही है तो कोकोनट, नारियल की जो महक होती है, नॉट एग्जैक्टली बॉडी लोशन या फिर जो हैंड क्रीम आता है वैसा नहीं, ये ऐसा लगता है कि थोड़ा सा क्रीमी कोकोनट वाली महक महसूस होती है। अब जो नाज़िया इंटेंस है, इसमें कोकोनट ये कहते नहीं है कि इस्तेमाल किया गया है, लेकिन स्टिल जो ट्रॉपिकल खुशबू इसको बना रही है, वो मिंटी खुशबू जिस तरीके से टोंका बीन के महक के साथ मिल रही है, वो स्टिल ये DNA रेप्लिकेट कर रहा है। इतनी स्ट्रॉन्ग कोकोनट वाली महक नहीं लगती है, ना ही फिग की खुशबू इतनी आती है। क्योंकि इसकी अगर मैं बात करूं, जो ओरिजिनल है, ये मुझे थोड़ा सा दवा जैसी महक भी, केमिकल जैसी महक इसमें महसूस होती है, लेकिन वही उसको यूनिक बनाता है, एक अलग सी महक इसको बनाता है। लेकिन अगर मैं नाज़िया इंटेंस की बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि इसको कैरी करना ज़्यादा आसान है। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तब शायद आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि लेयर भी किया जा सकता है। इसके मुश्किल से 1 या 2 स्प्रे भी कर लें तो ये सभी जो बेस में नोट इस्तेमाल किए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से कॉपी करता है। अगर इसकी महक को मुझे क्लोन के तौर पे बताना हो तो आप ये मान के चलें, लगभग 15 मिनट बाद जिस तरीके से ओरिजिनल महक इसकी महसूस होती है हवा में, ये शुरुआत में ही स्प्रे करने के बाद वैसा महसूस होता है। इसमें जिंजर
महसूस होता है, मिंटी खुशबू महसूस होती है, फ्रेशनेस जो है वो भी महसूस होती है। लेकिन मुझे लगता है कि नाज़िया इंटेंस जो है ये थोड़ा ज़्यादा फ्रूटी लगता है। इसमें जो क्रीमी कोकोनटी खुशबू है, जो फिग की महक है, ये थोड़ा लैक करता है। लेकिन बेशक ये सेम डीएनए है। इसको जैसे मैंने बोला आप लेयर कर सकते हैं, 1-2 स्प्रे आप ओरिजिनल के करें और इसके 3-4 कर सकते हैं, तो सेम जो आप खुशबू है उसको कैरी करेंगे। और ये भी है कि ओरिजिनल परफ्यूम आपका कम खर्च होगा। रिव्यू से पहले लगभग 2-3 घंटे पहले मैंने इसको स्ट्रिप पे स्प्रे कर लिया था और मैं ये कह सकता हूँ कि इवन ड्राई डाउन में वो जो कोकोनट और फिग वाली जो महक मैं बोल रहा हूँ वो स्टिल महसूस नहीं होती। वो ओरिजिनल में ड्राई डाउन में भी पता चलती है और जो सॉल्टी एलिमेंट है वो महसूस होता है। नाज़िया इंटेंस में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक मरीन खुशबू भी थोड़ी सी महसूस होती है। अब देखिए, क्लोन के तौर पे मैं ये कहूँगा, परसेंटेज में कहना तो गलत है, लेकिन 80-85% मुझे लगता है ये सिमिलर है। और जो इसमें जिस तरीके से बेस में जो नोट इस्तेमाल किए गए हैं, मस्क की खुशबू है, सैंडलवुड का इस्तेमाल है और टोंका बीन, वो रेप्लिकेट अच्छे से करते हैं। टॉप में मिंटी थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब इसके ओपनिंग को अगर मुझे बताना हो तो एक फ्रेशनेस है, थोड़ा ग्रीन लगता है, एरोमेटिक, लेकिन उतना मेडिसिनल, उतना ज़्यादा दवा जैसी खुशबू नहीं लगती जैसा ओरिजिनल है। फिग की महक नहीं महसूस होती, उतना कोकोनटी क्रीमी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा मरीन लगता है। और ऐसा लगता है कि इसमें हल्का सा फ्रूटी एलिमेंट जैसे पाइनएप्पल और एप्पल की महक का मैंने जिक्र किया वो लगता है। उसके बाद ड्राई डाउन में ये मस्की होने लगता है, इसमें नटी खुशबू थोड़ी महसूस होती है। जो टोंका बीन की महक है, सैंडलवुड, चंदन की जो खुशबू है वो महसूस होती है। एक बहुत ही कैजुअल सी खुशबू है, स्टिल ट्रॉपिकल ही है। अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं इसको कैरी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि गर्मी में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा परफ्यूम बन सकता है, खास करके अगर आपको कोकोनटी ट्रॉपिकल खुशबू वाले परफ्यूम पसंद आते हैं। अब जल्दी से अगर इसकी महक को मुझे डिस्क्राइब करना हो तो एक एग्जांपल के साथ अगर इमेजिन करें, गर्मी के मौसम में आप किसी जंगल में चल रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन आपको एक वाटरफॉल, एक झरना दिख जाए। गर्मी है, कैसी उसके मिस्ट के बगल में अगर आप जाएं, कोई चट्टान है, तो इमेजिन करें कि जंगल की जो महक है थोड़ी ट्रॉपिकल, थोड़ी सी एरोमेटिक, वैसी खुशबू के साथ अगर एक फ्रेशनेस और मिंटी खुशबू मिल जाए तो ऐसा महसूस होता है। मुझे लगता है कि गर्मी में लगाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस ये है कि इसकी महक को समझें, इस डीएनए को, क्योंकि क्लोन के तौर पे जो मुझे सही भी लगता है कि अगर आपको कोकोनटी और जो फिग वाली महक, थोड़ी सी हर्बल मेडिसिनल जो खुशबू की बात कर रहा हूँ, अगर उसको एलिमिनेट करके आपको चाहते हैं तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इससे मुझे मॉडरेट परफॉर्मेंस मिलती है। मैंने जब इसको पहली बार स्प्रे किया था, स्टिल कनाडा में ठंडक थी, तो मैंने इसको 1 महीने तक मैसरेट किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है सभी नोट्स अच्छे से थोड़े मैच्योर हो गए थे। तो अब मेरे स्किन पे लगभग 6-6.5 घंटे तक ये महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 12 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो उस हिसाब से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यूजुअली जो इस तरीके के मिंटी फ्रेश खुशबू वाले परफ्यूम होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं होती। लेकिन हाँ, ये कहूँगा कि इससे जो ओरिजिनल है, इससे मुझे और बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। लगभग 7-7.5 घंटे तक स्किन पे महसूस होता है। इवन प्रोजेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है। तो कभी भी मैं क्या करता हूँ, मेरा वैसे भी ये बॉटल ख़त्म होने वाली है तो मैं 1-2 स्प्रे इसके कर लेता हूँ। और इसको मैं अभी शुरू कर दिया है लेयर करना। मैं लगभग कुछ हफ्तों से इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है। बड़ा अच्छा लगता है। शुरुआत के इवन 2-3 घंटे तक जिस तरीके से इसकी महक मिलती है वो अच्छा महसूस कराती है। जो ट्रॉपिकल खुशबू है वो मुझे अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से कहूँगा कि इसके लगभग 5-6 स्प्रे अगर आप कर लेंगे, कपड़ों पे कुछ कर लें और कुछ स्किन पे, तो जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो आपको इससे हासिल हो जाएगी। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी महक मुझे निहायत ही कैजुअल लगती है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, अगर गर्मी के मौसम में कुछ आप चाहते हैं, और इवन बरसात में भी इसको लगा सकते हैं क्योंकि जो ट्रॉपिकल एलिमेंट है वो अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 20+ हैं, कंसिडर कर सकते हैं सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए। इवनिंग तक भी वैसे इसको लगा सकते हैं। कभी भी जो ट्रॉपिकल महक वाले परफ्यूम होते हैं मुझे डे टाइम वाले लगते हैं, लेकिन जिस तरीके से इसमें सैंडलवुड, चंदन की महक और टोंका बीन का इस्तेमाल है, मुझे लगता है कि शाम तक आप इसको लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर गर्मी के मौसम में आप वेकेशन पे जा रहे हैं किसी बीच वाली जगह पे, तो कैरी करने के लिए एक अच्छा परफ्यूम ये बन सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से लगभग 1600-1700 रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसी 100 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। इसका ऑल पावरफुल कॉन्सेंट्रेशन है। बॉटल के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ओरिजिनल जो आता है, इवन जो इनका ट्रिब्यूट है, स्ट्रक्चर सेम है, बस कलर स्कीम डिफरेंट है। मुझे
एक चीज़ और फ़र्क महसूस होता है, इसके बॉटल के कैप पे यहाँ पे वेलवेटी टच है, तो दोनों तरफ ऐसा है। इवन इसका अगर डिब्बा देखें तो डिब्बा भी सिमिलर है, बस वेलवेट जैसा यहाँ पे महसूस होता है। तो उस हिसाब से इसका बॉटल सिर्फ कलर डिफरेंट है। अगर स्प्रेयर की बात करें तो ठीक है, उतना ज़्यादा मिस्ट तो नहीं निकलता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ही लगता है। इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि मुझे शिकायत नहीं है, क्योंकि स्प्रिंकल नहीं करता है। एटलीस्ट आपको मे बी थोड़ा पास से इसको स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दूर तक नहीं जाता है। लेकिन अब अगर इसके खुशबू, परफॉर्मेंस और इसके दाम के बारे में बात करें तो मुझे लगता है लताफ़ा ने एक अच्छा परफ्यूम यहाँ पे बनाया है। खास करके अगर क्लोन के तौर पे इसको देखा जाए तो लेयर किया जा सकता है, उस डीएनए को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, क्योंकि ये जो ओरिजिनल परफ्यूम है ये 10-11 हज़ार रुपये का आता है इसका 100 ml। तो उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि आपको 1500-1600 रुपये की रेंज में वैसा ही डीएनए एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। देखिए, फ़र्क को आपको बेशक समझना पड़ेगा, क्योंकि कोकोनटी जो और फिग वाले जो नोट हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो ट्रॉपिकल और जो मिंटी खुशबू है वो हवा में जिस तरीके से घुलती है वैसा ही महसूस कराती है। क्योंकि इसको अगर आपने साइड बाय साइड स्प्रे किया है तब शायद आप फ़र्क बता पाएँ कि वो कितना उसमें प्रोमिनेंट महसूस होता है। जो फिग वाली महक है, सॉल्टी एलिमेंट जो है, ये सब ज़्यादा पता चलता है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे या फिर अगर आप लेयर भी कर लेंगे तो घुल करके खुशबू वैसी ही बन जाती है। परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ऐसे परफ्यूम के साथ मुझे ऐसा था कि अगर 5-6 घंटे भी मेरे स्किन पे टिकता है तो मैं लगभग 2-3 घंटे बाद फिर से स्प्रे कर सकता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप इसको लें तो इसका डीकेंट बना लें, अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अगर कहीं जा रहे हैं डीकेंट ही लेकर के अगर जा सकते हैं, कहीं पे भी अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन है। बस ये है, इसके डीएनए को समझें। एक मिंटी, थोड़ा ट्रॉपिकल ग्रीन बॉडी लोशन वाली खुशबू लगती है इसमें। कोकोनटी, टोंका बीन और सैंडलवुड वाली खुशबू मिली हुई है, फ्रेशनेस है और एक्वाटिक है। तो उस हिसाब से एक कैजुअल खुशबू है। आपको समझना पड़ेगा इसके डीएनए को। पर्सनली मैं इसको काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। तो इस साल गर्मी में जब भी मुझे बीच जाने का मौका मिलेगा, बेशक या तो इसकी बॉटल को कैरी करूँगा या तो इसको लगा करके जाऊँगा, क्योंकि इसकी ओपनिंग और शुरुआत के 2-3 घंटे मैं काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इसको लगाना। लेकिन ये भी है, खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है। तो देखिए, जिस तरीके से ओरिजिनल के साथ भी ये बात लागू होती है, एक अलग सी महक है, तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि सबको कोकोनटी फिग वाली जो महक है वो ज़रूरी नहीं है कि पसंद आए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो इसको बेशक आप टेस्ट करके देख सकते हैं। कभी भी किसी परफ्यूम को ब्लाइंड बाय ना करें, क्योंकि पूरी बॉटल खरीद रहे हैं, कमिटमेंट है आपका। ऐसा भी हो सकता है ना पसंद आए तो आप बॉटल रखनी पड़ सकती है या फिर किसी को आपको देना पड़ेगा। तो अब खरीदने की अगर बात करें, हमारे स्टोर पर अवेलेबल है। आप डीकेन या पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। अगर नाज़दिया 10 डिस्काउंट कोड आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको 10% का इसके पूरी बॉटल पे और डीकेंट्स पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे चल करके अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगता है। आपके एक्सपीरियंस के बारे में मैं जानना चाहूँगा और लोगों को भी पता चलेगा कि इसकी खुशबू कैसी लग रही है। चलिए, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।